प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज के इस कंटेंट में हम पुनः चर्चा करते हैं प्रगतिवादी विचारधारा के प्रसिद्ध उन्नायक, प्रसिद्ध रचनाकार, साहित्यकार नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता हरिजन गाथा के अग्रिम भाग की। संत गरीबदास जी ने उस नवजात बालक के भविष्य को देख करके एक महान नेता होने के जो लक्षण उस बालक में नजर आ रहे थे, उसी को आधार मान करके उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान की और साथ के साथ ही उस निम्न जाति की हरिजन बस्ती के लोगों को सावचेत करते हुए बताया कि इस बालक को यहाँ से लेकर के दूर चले जाइए, क्योंकि ये बालक एक नया इतिहास रचेगा। इसके हस्त की जो रेखाएं हैं, इसके व्यक्तित्व का जो निखार है, तेज है, उसे देख करके लगता है कि यह बालक निश्चित रूप से असाधारण बालक है। उसी बात को अपनी वाणी के माध्यम से प्रकट करते हुए संत गरीबदास जी उस बस्ती के लोगों को कहते हैं कि इसकी अपनी पार्टी होगी, इसका अपना ही दल होगा। अजी देखना, इसके लेके जंगल में ही मंगल होगा। श्याम सलोना ये अछूत शिशु हम सबका उद्धार करेगा। अजी यही संपूर्ण क्रांति का बेड़ा सचमुच पार करेगा। हिंसा और अहिंसा दोनों बहनें इसको प्यार करेंगी। इसके आगे आपस में वे कभी नहीं तकरार करेंगी। इसमें कवि ने नवजात बालक के भविष्य के संबंध में संत गरीबदास द्वारा कहे गए कथन का चित्रण करते हुए, वर्णन करते हुए कहा है कि यह बालक जब बड़ा होगा तो बहुत बड़ा जन नेता बनेगा। इसकी अपनी कोई न कोई राजनीतिक और सामाजिक पार्टी होगी और अपना अलग ही दल होगा। इसकी अपनी पार्टी होगी, इसका अपना ही दल होगा। इसकी अपनी एक नई अलग से राजनीतिक और सामाजिक पार्टी होगी, इसका अपना एक दल होगा, समूह होगा और समूह का ये सर्वमान्य नेता होगा। अजी देखना, इसके लेके जंगल में ही मंगल होगा। आप सब देख लेना, इसके भाग्य से जंगल में भी मंगल होगा, अर्थात अभावग्रस्त लोगों का जीवन सब तरह से कल्याणमय बन जाएगा। श्याम सलोना ये अछूत शिशु हम सबका उद्धार करेगा। संत गरीबदास जी उस बस्ती के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि सांवला सुंदर ये शरीर वाला ये अछूत बालक एक दिन हम सबका उद्धार करेगा, हम सबका कल्याण करेगा। अजी यही संपूर्ण क्रांति का बेड़ा सचमुच पार करेगा और एक दिन यही संपूर्ण सामाजिक क्रांति रूपी जहाज या नाव को पार उतारेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब संपूर्ण सामाजिक क्रांति रूपी जो जहाज है उसका बेड़ा पार हो जाएगा और सब तरह से शोषण और अपराध का अंत हो जाएगा। आगे गरीबदास जी कहते हैं बस्ती वालों से कि हिंसा और अहिंसा दोनों बहनें इसको प्यार करेगी। कि जो ये बालक है, इसके प्रभाव से हिंसा और अहिंसा दोनों ही बहनें आपस में एक दूसरे से प्यार करेगी। इसके आगे आपस में वे कभी नहीं तकरार करेगी और इसके सामने वे दोनों बहनें हिंसा और अहिंसा दोनों कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी, तकरार नहीं करेंगी। वे दोनों इसे प्यार करेंगी, क्योंकि ये हिंसा भी करेगा तो सर्व जनहिताय के भाव से करेगा और अहिंसा भी का भाव भी अपनाएगा तो सभी के कल्याण के लिए ही अपनाएगा। इसके आगे आपस में ये दोनों ही हिंसा और अहिंसा पूरी तरह से संयमित रहेगी, अर्थात इसके द्वारा किया जाने वाला विद्रोह भी सर्वजन के कल्याण के लिए ही होगा, जो कि सर्वजन के कल्याण के लिए ही यह हिंसा का मार्ग अपनाएगा। तो हिंसा और अहिंसा के बीच में कभी भी विवाद नहीं होगा। कवि आगे कहता है कि संत गरीबदास जी बस्ती वाले को संबोधित करते हुए उस बालक का भविष्य बताने के बाद जो भावुक हो जाते हैं, वही यहाँ पर कवि प्रकट करता हुआ कहता है कि इतना कहकर उस बाबा ने 10-10 के 6 नोट निकाले। इतना कहकर उस बाबा ने 10-10 के 6 नोट निकाले, बस फिर उसके होठों पर थे अपनी उंगलियों के ताले। फिर तो बाबा की आंखें बार बार गीली हो आई,
साफ सलेटी हृदय गगन में जाने कैसी सुधियाँ छाई। नव शिशु का सिर सूंघ रहा था, विहल होकर बार बार वो सांस खींचता था, रह रह कर गुमसुम सा था लगातार हो। उस संत महाराज गरीबदास जी ने इतना कह करके, भविष्य के बारे में बता करके 10-10 के 6 नोट निकाले, अर्थात 60 रुपये निकाल करके बालक की ओर आगे बढ़ाए। फिर उसके होठों पड़ते अपनी उंगलियों के ताले। उसके बाद उस बाबा ने होठों पर उंगलियों के ताले लगा दिए, अर्थात हथेली से अपना मुंह बंद कर दिया। इतना सब कुछ बता करके वह बाबा 60 रुपये निकाल करके बालक की ओर बढ़ा देता है और चुपचाप होकर के अपने मुंह पर अपने हथेली को रख लेता है। उसके बाद फिर तो बाबा की आंखें बार बार गीली हो आई। उसके बाद बाबा की आंखें भावावेश में अथवा अतिशय प्रसन्नता से गीली हो गई और वह बार बार आंसू बहाने लगा। साफ सलेटी हृदय गगन में जाने कैसी सुधियाँ छाई। उसके सोच सलेटी हृदय रूपी आकाश में न जाने कैसी कैसी यादें रूपी बादल छा गए, अर्थात उसके हृदय में न जाने कौन कौन से पूर्व के विचार आने लगे, स्मृतियाँ ताज़ा हो गई। और वह संत गरीबदास जी नव शिशु का सिर सूंघ रहा था, विहल होकर बार बार हो। वह बाबा उस नवजात बालक का सिर बार बार भावुक होकर के सूंघ रहा था, बार बार अपनी सांस खींचता हुआ, सांस खींचता था, रह रह कर गुमसुम सा था लगातार हो। और वह लंबी लंबी सांसें खींचता था और लगातार गुमसुम सा रहने लगा था। भाव है कि उस बाबा को नवजात बालक का भविष्य यशस्वी प्रतीत हो रहा था। बाबा का मानना था कि शायद वह तब तक जीवित नहीं रहे, उसके यशस्वी कार्य को नहीं देख सके, इत्यादि बातों का चिंतन करने से बाबा भावुक हो गया और उसके हृदय में अनेक भाव उमड़ घुमड़ रहे थे। यहाँ पर कवि ने उस नवजात के भविष्य को लेकर के बाबा के मन में उठने वाले विचारों को हमारे सामने रखा। साथ ही साथ ये बताने का प्रयास किया कि उस सामाजिक क्रांति में स्वयं बाबा ने भी अपना तन मन धन से सहयोग किया। परिणाम स्वरूप ये क्रांति की जो लहर थी वह आगे बढ़ी और बाबा के हृदय में जो बिल्कुल स्वच्छ गगन के समान था उसमें दया के बादल छा गए, उसमें उज्जवल भविष्य के बादल छा गए, जिसके वशीभूत होकर के बाबा उस बालक को देख करके भावुक हो गया और धीरे धीरे अपनी आंखों से आंसू बहाने लगा। इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर बाबा की भावुकता और उस नवजात के भविष्य में किए जाने वाले कार्यों, उसके व्यक्तित्व के बारे में जो सचित्र वर्णन किया है वह निश्चित रूप से हमारे लिए हृदयग्राही है और इस कविता के मर्म को समझने में भी सहायक है। जय हिंद, जय भारत।